जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के सभी सवालों को सोल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 को सोल्व करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं जिसका इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग रूल पढ़ेंगे। तो देखिए वर्किंग रूल। तो देखिए वर्किंग रूल में क्या होता है, अगर किसी सवाल में √1 - x² मिल जाए, अगर √1 - x² है तो x के जगह पर आपको साइन थीटा या कोस थीटा मानना होता है। जैसे कि अगर कोई सवाल है, यहाँ आप समझिए, अगर साइन इनवर्स √1 - x², ये कोई क्वेश्चन है तो इसको आगे सोल्व करने के लिए x के जगह कुछ रखना होगा, तभी तो हम इसको आगे सोल्व कर पाएंगे। वैसे कैसे करेंगे, तो x के जगह हम लोग साइन थीटा या कोस थीटा रखेंगे, जिसका ज़रूरत होगा उसको रखेंगे। साइन या कोस, ये दोनों में से हम कुछ भी रख सकते हैं। इसी तरह अगर √1 + x² है तो tan थीटा या कोट थीटा मानेंगे हम लोग x के जगह पर, tan थीटा या कोट थीटा। और उसके बाद अगर √x² - sec है तो sec थीटा या कोसेक थीटा मानेंगे, जिसका ज़रूरत होगा उसको हम लिख देंगे वहाँ पे। उसके बाद देखिए अगर 2x/1 + x² है किसी सवाल में, तो x की जगह हम लोग को tan थीटा मानना है। और आगे देखिए अगर 2x/1 - x² है तब पर भी x की जगह पर tan थीटा ही मानना है। 2x/1 - x² है तब पर भी हम लोग x की जगह पर tan थीटा मानेंगे। उसके बाद अगर 1 - x²/1 + x² है तब पर भी हम लोग x की जगह पे tan थीटा मानेंगे। तो इतना से काम हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखिए, तो दूसरा फॉर्मूला है sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे में 1 + tan² थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे में 1 + tan² थीटा। उसके बाद देखिए cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan² थीटा बटे में 1 + tan² थीटा। उसके बाद देखिए, उसके बाद tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे में 1 - tan² थीटा। साइन और tan का सेम है, सिर्फ इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 3 tan 1x, तो 3 tan 1x का फॉर्मूला होता है tan 1 3x - x³ बटे में 1 - 3x²। उसके बाद एक और फॉर्मूला है 2 cos 1x का। 2 cos 1x का फॉर्मूला होता है cos 1 2x² - 1। 2 cos 1x का फॉर्मूला होता है cos 1 2x² - 1। इतना फॉर्मूला है जिसका उपयोग करेंगे हम एक्सरसाइज 5.3 को सोल्व करने में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। dy/dx मतलब अवकलज ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 2x + 3y = sin x। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हल, और क्वेश्चन नंबर 1 यही दिया है। तो इसको हल करने से पहले यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, या तो आप ये लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं BSDWR2x। इसका मतलब हुआ बूट साइड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब भी हुआ दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पे। अब हम इसका अवकलज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 × x का कितना हो जाएगा, जिसके सापेक्ष अवकलज करते हैं उसका 1 हो जाता है। तो किसके सापेक्ष अवकलज कर ले, x के, तो x का क्या हो जाएगा 1 + 3 × y का क्या हो जाता है, y का हम सबको पता है y का हो जाता है dy/dx। उसके बाद sin x का अवकलज क्या होता है, sin x का अवकलज होता है cos x, सही होता है। तो देखिए 2 × 1 कितना 2 हो जाएगा +3, और यहाँ पे dy/dx = कितना, यहाँ पे cos x हो जाएगा। ये 2 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो यहाँ पे 3 dy/dx = cos x - 2 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है dy/dx, तो ये 3 गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx = cos x - 2 बटे में 3। तो dy/dx यही निकलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को सोल्व कर लेते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। तो इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पे तो हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं BSDWR2x। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, जिसके सापेक्ष अवकलज करते उसका कितना होता है 1। एक्स के सापेक्ष अवकलज कर दें तो एक्स का कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू फिर y का क्या हो जाता है, y को हो जाता है dy बटे में dx। उसके बाद देखिए साइन का अवकलज कितना हो जाएगा, साइन का अवकलज कोस y। अभी साइन का किए फिर y का भी करना होगा, मतलब d बटे dx किसका y, d बटे dx मतलब इसका मतलब होता है अवकलज करो किसका, यहाँ पे जो रहता है उसका। d बटे dx मतलब अवकलज कीजिए किसका, यहाँ पे जो रहता है उसका। तो अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1 कितना 2 प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा dy बटे dx इक्वल टू अभी तो यहाँ पर हो जाएगा कोस y इंटू में फिर y का करना होगा तो y का कितना dy बटे dx। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग साइन का किए, साइन का कितना हो जाएगा, साइन का कोस तो यहाँ पे कोस y। उसके बाद y का किए तो y का कितना dy बटे dx होता तो dy बटे dx। तो देखिए dy बटे dx यहाँ पे भी है, dy बटे dx यहाँ पे भी है, मतलब ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो dy बटे dx को एक जगह कर लेते हैं तो ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा कोस y इंटू में dy बटे dx और ये प्लस इधर आके माइनस 3 और यहाँ पे dy बटे dx हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, dy बटे dx यहाँ पे भी है, dy बटे dx यहाँ पे भी है, तो कॉमन आ रहा है तो dy बटे dx कॉमन। तो यहाँ बचेगा केवल कोस y माइनस और यहाँ बचेगा 3। तो ये गुना में इधर आके भागा में, मतलब या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बटे dx इक्वल टू ये गुना में इधर आके भागा में, मतलब 2 बटे में कितना हो जाएगा कोस y माइनस 3 यही हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है ax प्लस by का होल स्क्वायर इक्वल टू कोस y। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल। इसको भी सोल्व करने से पहले यहाँ पे लिखना होगा BSDWR2x, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पे x के सापेक्ष अवकलज कर लें, जिसके सापेक्ष अवकलज करते हैं उसका कितना होता है 1। तो यहाँ पे a इंटू एक्स का कितना हो जाएगा 1, a का नहीं होगा काहे कि a अचर पद है, केवल x का होगा। तो x का कितना हो जाएगा 1 प्लस फिर यहाँ पे b का नहीं होगा, y का करना होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर का होता है उसके बाद y का करेंगे। तो स्क्वायर का कैसे होता है, पावर को आगे करके पावर में से घटाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y और यहाँ पे 2 माइनस 1। अभी पावर के किए फिर y का भी करना होगा, मतलब d बटे dx किसका y का, d बटे dx मतलब अवकलज कीजिए किसका y का इक्वल टू क्या है यहाँ पे कोस y। सबसे पहले हम लोग कोस का करेंगे, कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन y। अभी कोस का किए फिर y का भी करना होगा, मतलब d बटे dx किसका y का प्लस करना होगा। तो देखिए a इंटू 1 कितना यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे कितना 2b, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो मतलब यहाँ पे y हो जाएगा और इंटू में y का प्लस कितना हो जाएगा, y का प्लस हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू और यहाँ पे माइनस साइन y गुना फिर y का कितना dy बटे dx, यही अवकलज हो जाएगा। तो यही अब देखिए ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 2by गुना dy बटे dx और यहाँ पे प्लस साइन y गुना dy बटे dx और बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो क्या 0 बचेगा। ए प्लस उधर जाके माइनस में, काहे कि dy बटे dx का मान निकालना है। तो ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 2by गुना में dy बटे dx प्लस साइन y गुना dy बटे dx इक्वल टू कितना यहाँ पे माइनस a हो जाएगा। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, dy बटे dx यहाँ पे भी है, dy बटे dx यहाँ पे भी है, तो कॉमन आ रहा है तो dy बटे dx। तो यहाँ पे हो जाएगा 2by, dy बटे dx बाहर निकाल लिए तो 2by प्लस यहाँ भी dy बटे dx निकाल लिए तो यहाँ पर साइन y और इक्वल टू कितना माइनस a। इधर गुना में उधर जाके भागा में, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू यहाँ पर माइनस a बटे में कितना e आ जाएगा, तो 2by प्लस साइन y। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर
इक्वल टू tan x प्लस वाई। तो इसको भी सॉल्व करने से पहले हमको एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं डी बटे डी एक्स यू वी का, u और v का, d बटे डी एक्स यू इंटू वी का फॉर्मूला होता है u डैश v प्लस में u v डैश। u डैश मतलब जिस पे डैश लगा उसका आप क्लच कर दीजिए और v को वैसे लिख दीजिए। पहली बार में u का आप क्लच कीजिए, v को वैसे लिख दीजिए, फिर दूसरी बार में u को वैसे लिख दीजिए, v का आप क्लच कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे x और y है, इसका आप क्लच करने के बोल रहा है d बटे डी एक्स एक्स इंटू वाई का आप क्लच कीजिए। तो अगर x को हम u मान लें और y को v मान लें तो यहाँ पे u v का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है u डैश v, तो मतलब u का क्लच कीजिए, u मतलब x का क्लच कीजिए। तो x का क्लच क्या हो जाएगा 1 इंटू में v जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए, तो v क्या y, तो y को ऐसे लिख दीजिए प्लस। अब u जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए, तो u क्या x को ऐसे लिख दीजिए। तो डैश किस पे लगा v का, तो डैश मतलब अब क्लच, तो y का प्लस करना, तो y का प्लस कितना हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा y प्लस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह u v का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी x इंटू वाई है, तो यहाँ पे u v का उपयोग करना होगा। अगर हम x को u मान लें और इसको v मान लें तो यहाँ पर हम लोग u v का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लिखना होगा दोनों तरफ x के सापेक्ष सब क्लच करने पे, तो यहाँ b s d w r 2x। तो u v का फॉर्मूला क्या होता है u डैश v, तो u पे डैश है तो u किसको माने x, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं x डैश v क्या है y, तो y लिख दिए प्लस। उसके बाद फॉर्मूला होता है u v डैश, u क्या x, v क्या y, तो y पे डैश लगा दीजिए प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका आप क्लच करना है तो सबसे पहले पावर करते हैं, तो आप क्लच क्या होता है पावर को आगे करके पावर में से एक माइनस करना। तो यहाँ पे 2y फिर पावर में से कितना एक माइनस करेंगे, तो अभी पावर का किया फिर y का भी करना होगा, मतलब d बटे डी एक्स किसका y का क्लच कीजिए। तो सबसे पहले पावर का होता है, उसके बाद उसका बेस का होता है। तो इधर देखिए tan x, तो tan x का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x। तो tan x का डायरेक्ट कर सकते हैं, काहे कि x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए हम x का अलग से नहीं करते, इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं प्लस। फिर अगर यहाँ पे y रहता है तो y का भी करना होता है, लेकिन यहाँ पे x है, x का 1 हो जाता है तो उसका प्लस करके क्या फ़ायदा, फिर y का, तो y का कितना हो जाएगा y का हो जाता है डी वाई बटे डी एक्स। अब इधर देखिए तो यहाँ पे x डैश जिस पे डैश लगा उसका प्लस करना है, तो x डैश x का प्लस कितना हो जाएगा, तो x का प्लस हो जाएगा 1 और इंटू में y प्लस x, और यहाँ पे y पे डैश लगा तो y का प्लस करना, तो मतलब यहाँ डी वाई बटे डी एक्स प्लस यहाँ पे 2y, इसमें से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और इंटू में कितना y का प्लस कितना हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स जितना भी है सबको एक जगह कर लेते हैं, और इसको ई वाई प्लस में उसको उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2y डैश, और यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स, इधर प्लस इधर आके माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये प्लस उधर जाके माइनस में, तो मतलब माइनस y हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन ले लिए। तो यहाँ से अगर डी वाई बटे डी एक्स को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस, यहाँ से अगर डी वाई बटे डी एक्स को बाहर निकाले तो यहाँ बचा 2y फिर माइनस, यहाँ से अगर डी वाई बटे डी एक्स को बाहर निकाले कुछ नहीं बचा तो 1, तो इक्वल टू कितना सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो इधर गुना में उधर जाके भागा में चले जाएगा, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और बटे में कितना हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, यही हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले क्या लिखना होगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष अब प्लस करने पे BSDWR 2x, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो इसका आप प्लस करते हैं। तो सबसे पहले पावर करना होता है, तो पावर का प्लस क्या होता है, पावर को आगे करके पावर में से एक माइनस, तो मतलब पावर को आगे करेंगे तो 2x और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, फिर इंटू डी बटे डी एक्स।
अभी पावर के किए फिर एक्स का भी करना होगा, तो डी बटे डी एक्स मतलब अब प्लस कीजिए किसका, यहाँ पे जो लिखिएगा उसका मतलब एक्स का, प्लस यहाँ पे एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पे यू वी का उपयोग करना होगा। तो यू वी का फॉर्मूला क्या होता है, यू डैश भी, यू डैश अगर हम इसको यू मान लें और इसको भी मान लें, यू डैश भी, तो यू क्या एक्स मतलब एक्स डैश भी क्या वाई प्लस, उसके बाद फॉर्मूला में क्या होता है यू वी डैश मतलब यू को ऐसे लिख दीजिए तो भी का आप प्लस कर दीजिए, उसके बाद प्लस। अब इस पे आइए वाई स्क्वायर, तो सबसे पहले पावर का प्लस करेंगे, तो मतलब पावर को आगे करके पावर में से एक माइनस करना होता है। फिर डी बटे डी एक्स किसका, अभी पावर के किए फिर वाई का करना होगा, तो यहाँ पे वाई लिख देंगे। किसी भी संख्या का प्लस 0 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 2x 1 माइनस करेंगे कितना 1 हो जाएगा, इंटू डी बटे डी एक्स, एक्स का प्लस जिसके सापेक्ष सब प्लस कहते हैं उसका कितना होता है 1, मतलब x का प्लस कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या x डैश वाई मतलब जिस पे डैश लगा उसका प्लस कीजिए, तो x का प्लस कितना 1 हो जाएगा, मतलब 1 इंटू वाई प्लस x इंटू वाई डैश, तो y का प्लस कितना हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2y, कहा कि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो उसको हटाइए। फिर डी बटे डी एक्स वाई, तो वाई का प्लस कितना डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा और बराबर में 0। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 2x इंटू 1, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा प्लस 1 इंटू वाई, तो यहाँ पे y हो जाएगा प्लस x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2y, और यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स, हमको डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है, इसलिए ये सब प्लस होता जाके माइनस हो जाएगा, इसको और इसको ये दोनों को हम लोग उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे डी वाई बटे में डी एक्स प्लस 2y डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू ये प्लस होता जाके माइनस, ये भी प्लस होता जाके माइनस, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है डी वाई बटे डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो डी वाई बटे डी एक्स बाहर निकाले तो यहाँ बचा x प्लस डी वाई बटे डी एक्स बाहर निकाले तो यहाँ बचा 2y इक्वल टू ये माइनस को भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई, ये हो जाएगा। तो देखिए ये गुना में उधर जाके भागा में, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई, और बटे में क्या x प्लस 2y हो जाएगा, और इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसको भी सोल्व करने से पहले क्या लिखना होगा, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष सब प्लस करने पे, मतलब बी एस डी डब्ल्यू आर 2x। तो सबसे पहले पावर का प्लस करेंगे, तो क्या होता है पावर को आगे करके पावर में से एक माइनस कर दीजिए, तो पावर का आगे कर दिए पावर में से एक माइनस कर दिए, फिर डी बटे डी एक्स, अभी पावर के किया फिर एक्स का भी करना होगा, तो डी बटे डी एक्स और यहाँ पे एक्स। देखिए यहाँ पे x इंटू वाई है, अगर दो फंक्शन गुना में रहता है तो वहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन यू वी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यू वी का उपयोग करना होगा, मतलब अगर इसको हम u मान लें और इसको v मान लें तो यहाँ पे u v का फॉर्मूला लग रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या u डैश v मतलब एक्स स्क्वायर का डैश इंटू में v जैसा है उसको ऐसे लिख दीजिए, v क्या y, तो इसको ऐसे लिख दीजिए प्लस u डैश v प्लस में u v डैश मतलब एक्स स्क्वायर जैसा है उसको ऐसे लिख दीजिए, अब प्लस करना है किसका y का, फिर प्लस यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी x इंटू वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी u v का उपयोग करना होगा, अगर इसको u मान लें और इसको v मान लें तो u v का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए तो फॉर्मूला होता है u डैश, u किसको माने x, तो x डैश और v जैसा है उसको ऐसे लिख दीजिए प्लस, उसके बाद x जैसा है उसको ऐसे लिख दीजिए और ये y का प्लस कर दीजिए, यही होता है प्लस। अब यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले पावर करेंगे, तो पावर को आगे करके पावर में से एक माइनस करना होता है, तो अभी पावर के किए फिर इसका भी करना होगा, तो मतलब डी बटे डी एक्स क्या y का, हम सबको पता है किसी भी संख्या का प्लस कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू डी बटे डी एक्स किसका x का प्लस कितना 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पे लिखा x डैश, तो x डैश मतलब एक्स स्क्वायर का प्लस कीजिए, तो सबसे पहले पावर करेंगे, तो पावर को आगे करके पावर में से एक माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 2x और 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा इंटू, अभी पावर किए फिर x का, तो x का कितना हो जाएगा 1, तो 1, उसके बाद y है तो y को लिख दीजिए प्लस, अब एक्स स्क्वायर जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए, y का प्लस कीजिए, तो y का प्लस कितना डी वाई बटे डी एक्स प्लस,
यहाँ पे भी एक्स डैश मतलब एक्स का प्लस कीजिए, तो एक्स का प्लस कितना 1 इंटू में ई जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए प्लस, अब एक्स जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए, अब वाई स्क्वायर का प्लस कीजिए, तो सबसे पहले पावर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, तो मतलब पावर को आई करके पावर में से एक माइनस करते हैं ना, तो पावर को आई किए तो पावर में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो उसके बाद अभी पावर का किया फिर y का करना होगा, तो y का कितना हो जाएगा dy बटे में dx प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 इंटू में y का कितना हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू कितना 0। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 3x स्क्वायर इंटू 1, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2x, इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे 2xy हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर dy बटे में dx प्लस, और यहाँ पे 1 इंटू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2xy और यहाँ पे dy बटे dx ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3y dy बटे dx इक्वल टू 0। इसमें dy बटे dx नहीं है, इसमें भी dy बटे dx नहीं है, तो इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, मतलब इसको इधर से उधर कर देते हैं, जिसमें dy बटे dx नहीं लगा इसको उधर कर देते हैं, तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर dy बटे dx प्लस, इसमें भी dy बटे dx नहीं है तो इसको भी उधर करेंगे, तो इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है 2xy और यहाँ पे हो जाएगा dy बटे dx प्लस, और यहाँ पे क्या है 3y और यहाँ पे dy बटे dx इक्वल टू ई प्लस में रहा के माइनस में, ई भी प्लस में रहा के माइनस में, उसके बाद ई भी प्लस में रहा के माइनस में, उसके बाद देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है dy बटे dx dy बटे dx dy बटे dx, तो dy बटे dx हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा केवल एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 2xy और यहाँ पे बचेगा 3y इक्वल टू, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर माइनस कॉमन लेते हैं जो माइनस बनाता है वो क्या होता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस कितना वाई स्क्वायर, तो इधर गुना में उधर जाके भागा हो जाएगा, मतलब dy बटे dx इक्वल टू कितना माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y, तो इसका फाइनल आंसर जो है ना यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस इंटू एक्स वाई इक्वल टू के, ये एक्स वाई अलग है, ये कोस का थीटा है लेकिन एक्स वाई अलग है, इक्वल टू कितना के, तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने से पहले क्या लिखना होगा, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो यहाँ पे लिख दिए, तो हम सबको पता है सबसे पहले पावर का करते हैं, पावर का कैसे होता है, पावर को आगे करके पावर में से एक माइनस, तो पावर क्या है उसको आगे कीजिए, तो 2 पावर है इसको आगे करेंगे, तो यहाँ पे साइन पावर को आगे करके पावर में से एक माइनस करते हैं, तो 2y, तो यहाँ पे कितना -1 हो जाएगा और यहाँ पे 1, अभी पावर किए फिर इसका भी करना होगा, मतलब डी बटे डी एक्स का मतलब किस क्या होता है, अब क्लच कीजिए किसका इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन वाई, तो सबसे पहले पावर के किए उसके बाद उसका बेस के किए प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कोस का प्लस कितना हो जाएगा, कोस का प्लस होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन, और यहाँ पे एक्स वाई, तो अभी कोस का किए फिर एक्स वाई का भी करना होगा, मतलब डी बटे डी एक्स, अभी कोसे का किए ना तो इसका भी करना होगा, तो एक्स और वाई का अलग सब क्लच करेंगे, बराबर में क्या है के, हम सबको पता है कोई बचर पद का क्लच कितना होता है 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन, 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1, मतलब यहाँ पे y हो जाएगा इंटू, फिर साइन y का क्लच कितना हो जाएगा, साइन का क्लच कोस y, साइन का कितना कोस, फिर y का भी करना होगा, तो y का कितना होता है, y का होता है डी वाई बटे डी एक्स, तो साइन का कोस फिर y का किए तो डी वाई बटे डी एक्स, उसके बाद माइनस, और यहाँ पे लिखा है साइन x इंटू वाई, जो लिखा है उसको ऐसे रहने दीजिए, तो अब क्लच किसका करना x इंटू वाई का, हम सबको पता है अगर दो फंक्शन गुना में रहता है तो यहाँ पर हम लोग डी बटे यू भी का उपयोग करते हैं, अगर हम इसको u मान लें और इसको भी मान लें तो यहाँ पे u भी का उपयोग करना होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है डी बटे डी एक्स यू भी का, तो इसका फॉर्मूला होता है u डैश भी प्लस में u भी डैश, यही होता है, तो
तो इसी को उपयोग करेंगे। तो फॉर्मूला है यू डैश भी, तो यू किसको माने एक्स, मतलब एक्स डैश, और यहाँ क्या लिखा भी क्या वाई, तो वाई प्लस उसके बाद यू भी डैश, यू क्या एक्स और डैश किस पे लगा भी पे, तो भी क्या वाई, तो यहाँ पे वाई डैश, जिस पे डैश लगा उसका प्लस करना होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रहा है 2 साइन वाई इंटू में कोस वाई और इंटू में डी वाई बटे डी एक्स, फिर माइनस साइन और यहाँ पे एक्स वाई। तो देखिए जिस पे डैश लगा उसका प्लस कीजिए, तो एक्स पे डैश लगा मतलब एक्स का प्लस करना होता है। एक्स का प्लस कितना होता है 1 और इंटू में कितना यहाँ पे वाई हो जाएगा प्लस, एक्स पे डैश नहीं लगा तो एक्स को वैसे लिख दीजिए, वाई पे डैश लगा मतलब वाई का प्लस कीजिए, तो वाई का प्लस कितना हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स और इक्वल टू कितना 0। तो देखिए हम लोग एक तो फॉर्मूला पढ़े हैं साइन 2x का, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस वाई, सॉरी 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, यहाँ पे एक्स है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन वाई इंटू कोस वाई, यहाँ पे किसका फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला है साइन 2y का, साइन 2y एक्स की जगह पे y हो गया मतलब इसका फॉर्मूला 2 साइन वाई इंटू कोस वाई, ये किसका फॉर्मूला साइन 2y का, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन 2y, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2y और यहाँ पे dy बटे में dx फिर माइनस। तो देखिए अब ये साइन एक्स वाई से अंदर गुना कर देते हैं, तो इस साइन एक्स वाई गुना वाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई फिर प्लस इससे इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई और यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। तो देखिए जिसमें डी वाई बटे डी एक्स नहीं लगा उसको उधर भेज दीजिए, तो ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो यहाँ बचेगा केवल साइन 2y प्लस और यहाँ पे एक्स साइन एक्स वाई और यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू ई माइनस में उधर जाके प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई, ये हो जाएगा। तो कॉमन क्या आ रहा है, अरे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स, तो देखिए डी वाई बटे डी एक्स यहाँ पे भी है, डी वाई बटे डी एक्स यहाँ पे भी है, तो कॉमन आ रहा है, तो डी वाई बटे डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना साइन 2y प्लस डी वाई बटे डी एक्स यहाँ से निकाल लिए तो यहाँ बचा एक्स साइन एक्स वाई, यही बचा, तो यहाँ बचा वाई साइन एक्स वाई, ये सब गुना में उधर जाके भागा में, तो मतलब डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कितना वाई साइन एक्स वाई और इधर ही भागा में आ जाएगा, तो मतलब साइन 2y प्लस एक्स साइन एक्स वाई यही हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, तो इसका भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हल करने से पहले क्या लिखेंगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष प्लस करने पे हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं BSDWR2x, इसका भी मतलब वही होता है। तो अब इसका प्लस करते हैं, तो हम सबको पता है सबसे पहले पावर का करते हैं, पावर कितना 2, तो अब प्लस का नियम क्या होता है पावर को आगे करके पावर में से एक माइनस करना, तो पावर को आगे करते हैं तो 2 साइन एक्स फिर पावर में से एक माइनस कर दिए, पावर में से एक माइनस कर दिए, उसके बाद देखिए अभी पावर किए फिर इसका भी करना होगा बेस का, मतलब डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स मतलब अब प्लस कीजिए, अब किसका इसका प्लस करना है तो इसको यहाँ पे लिख देना है प्लस। तो सबसे पहले पावर करेंगे तो पावर का आगे करके पावर में से एक माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोस वाई और पावर में से एक माइनस, अभी पावर किए फिर बेस का भी करना होगा, मतलब डी बटे डी एक्स किसका कोस वाई का, और किसी भी संख्या का प्लस कितना होता है वो 0 होता है, कोई भी संख्या रहे उसका प्लस 0 होता है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन एक्स, 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो उसको हटाइए इंटू में डी बटे डी एक्स मतलब अब प्लस, साइन का प्लस कितना होता है साइन का प्लस होता है कोस एक्स प्लस, और यहाँ पे 2 कोस वाई, क्या कि 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो उसको हटाइए इंटू में। अब देखिए कोस का प्लस कितना हो जाएगा कोस का प्लस माइनस साइन वाई, अभी कोस का किए फिर वाई का भी करना होगा, तो वाई का कितना हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, वाई का भी करना होगा, कोस का किए उसके बाद वाई का भी करना होगा। यहाँ पे देखिए साइन का किए कोस एक्स का करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो इसलिए एक्स का नहीं किए, लेकिन वहाँ यहाँ पे वाई का डी वाई बटे डी एक्स होता है, तो इसलिए वाई का भी करना होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए किसका फॉर्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये फॉर्मूला है साइन 2x का, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x प्लस और यहाँ पे 2 कोस वाई
ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन वाई गुना में डी वाई बटे डी एक्स, ये हो जाएगा। तो देखिए हमको निकालना क्या, डी वाई बटे डी एक्स, इधर गुना में उधर जाके भागा में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू ये गुना में इधर आके भागा में, मतलब यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x प्लस 2 कोस वाई और बटे में कितना हो जाएगा साइन वाई, यही हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे जितना भी सवाल है सब में वर्किंग रूल का प्रयोग करना होगा। तो देखिए हम लोग वर्किंग रूल में पढ़े थे, यहाँ पर क्या 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम लोग वर्किंग रूल में पढ़े थे अगर 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो x बराबर क्या मानना है tan थीटा, तो x के लिए हम लोग क्या मानेंगे tan थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं माना कि लेट मतलब होता है माना कि, तो x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर मानेंगे tan थीटा। तो देखिए tan गुना में उधर जाके इन्वर्स लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इन्वर्स x इक्वल टू कितना, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो tan इन्वर्स थीटा इक्वल टू कितना tan इन्वर्स x, इधर आता है तो इन्वर्स लग जाता है। हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे y इक्वल टू साइन इन्वर्स 2 और x की जगह क्या लिखेंगे tan थीटा, तो यहाँ पे 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह क्या लिखेंगे tan थीटा, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू साइन इन्वर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना, यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 इंटू थीटा, तो थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x, तो थीटा का मान है tan इनवर्स x। अब इसका हम लोग अपकलज करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होता है, उसके बाद हम इसका अपकलज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो अपकलज करने से पहले क्या लिखना पड़ता है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अपकलज करने पे, आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो y का कितना हो जाएगा, तो y का होता है dy बटे dx इक्वल टू 2 का नहीं होगा, क्या कि किसी भी संख्या का अपकलज नहीं होता है, अपकलज होगा कितना, किसका tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का अपकलज होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, tan इनवर्स x का अपकलज होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हो जाएगा dy बटे dx इक्वल टू 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो देखिए इसको सोल्व करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए ये टोटल फॉर्मूला है किसका, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 3 tan इनवर्स x का। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, मतलब इसके जगह पे हम 3 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, क्या है कि इसका फॉर्मूला है। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू, ये फॉर्मूला किसका है 3 tan इनवर्स x का। अब इसका हम लोग अपकलज कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा BSDWR2x, इंग्लिश में लिख दिए, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो y का अपकलज कितना हो जाएगा, y का अपकलज होगा dy बटे dx इक्वल टू 3 का अपकलज नहीं होगा, क्या कि किसी भी संख्या का अपकलज नहीं होता है, तो tan इनवर्स x का अपकलज करना होगा। tan इनवर्स x का अपकलज क्या होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कीजिए 3 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी आगे सोल्व करने के लिए सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए वर्किंग रूल का प्रयोग करना होगा। हम लोग वर्किंग रूल में पढ़े हैं, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या मानना है। तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पर tan थीटा मानते हैं, तो हम ये लोग यहाँ पे x की जगह पर tan थीटा मानेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट मतलब माना, तो x के इक्वल टू क्या tan थीटा मानेंगे। तो देखिए थीटा का मान निकालना है, tan इधर गुना में उधर जाके इन्वर्स लग जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा थीटा इक्वल टू कितना tan इन्वर्स x, हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं, यही हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कोस इन्वर्स 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर है, तो x का मान क्या tan,
तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ पे है कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कोस टू थीटा। ये फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? कोस टू थीटा का। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? कोस टू थीटा। तो देखिए कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो यहाँ बचेगा y इक्वल टू कितना? केवल 2 थीटा, ये बचेगा। तो y इक्वल टू 2 इंटू थीटा का मान क्या? tan इनवर्स x, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसका आप प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा BSDWR2x। इसका मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष सब प्लस करने पे, तो y का प्लस कितना हो जाएगा? dy बटे में dx इक्वल टू 2 इंटू 2 का नहीं होगा, काहे कि किसी भी संख्या का प्लस नहीं होता। tan इनवर्स x का प्लस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे में dx। ये 2 से इसमें गुना कीजिए, तो मतलब 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी सोल्व करने के लिए सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? वर्किंग रूल लगा के। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो हम लोग x के जगह क्या मानते हैं? अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह हम लोग tan थीटा मानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट x इक्वल टू कितना? tan थीटा मानेंगे, क्या कि वर्किंग रूल कहता है। तो यहाँ से थीटा का मान निकालना है, तो tan इधर आएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, तो मतलब थीटा इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो y इक्वल टू यहाँ पे साइन इनवर्स x की जगह लिखेंगे tan थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो मतलब tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो मतलब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? कोस टू थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला है कोस टू थीटा का, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? कोस टू थीटा। तो देखिए यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स, अगर यहाँ पे साइन हो जाए तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो ये कोस को साइन बनाना होगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं क्या? साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। इसी तरह यहाँ पर लिखा है कोस टू थीटा। कोस टू थीटा इसको क्या बनाना है? साइन, तो इसको हम इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या? 2 थीटा। तो इक्वल टू कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कोस थीटा। थीटा क्या? 2 थीटा। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, क्या कि हम लोग 10th क्लास में पढ़े साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2, क्या कि रेडियन चलता है तो रेडियन में लिखना होगा, माइनस थीटा क्या? 2 थीटा। उसके बाद देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा का मान क्या? tan इनवर्स x, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसका हम लोग अवकलज कर लेते हैं। तो अवकलज करने से पहले क्या लिखना होगा? दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पे, मतलब बूथ साइड डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, हम लोग इंग्लिश में लिख दिए। तो y का कितना हो जाएगा? y हो जाएगा dy बटे dx। तो इसका कितना होता है? इसका होता है 0। किसी भी संख्या का 0 होता है, पाई बाई 2 मतलब 90, 90 का 0 तो इसका भी 0, तो इसका 0 माइनस 2 इंटू इसका अवकलज नहीं होगा, इसका अवकलज करना होगा। tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है? tan इनवर्स x का अवकलज होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा dy बटे dx इक्वल टू माइनस 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी आगे सोल्व करने से पहले कुछ सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? वर्किंग रूल लगा के। तो हम लोग वर्किंग रूल पढ़ें, अगर 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो देखिए अगर 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पे tan थीटा मानना है। तो हम लोग x की जगह पर सबसे पहले tan थीटा मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x इक्वल टू क्या? tan थीटा। तो थीटा का मान निकालना है, तो ई इधर आएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा इक्वल टू कितना? यहाँ पे tan इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
तो यहाँ पे y इक्वल टू कोस इनवर्स, यहाँ पे 2 और x के जगह क्या लिखना है tan थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो मतलब tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू कोस इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। किसका फॉर्मूला है, हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मतलब टोटल फॉर्मूला है sin 2 थीटा का। तो यहाँ पे y इक्वल टू कोस इनवर्स, अगर यहाँ पे कोस हो जाए तो कोस कोस कैंसिल हो जाएगा तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। इस साइन को कोस बनाना होगा, तो साइन को कोस कैसे बनाएंगे, तो हम लोग फॉर्मूला पर हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, यही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है साइन 2 थीटा, साइन को क्या बनाना है कोस, तो ये बनाना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन को कोस बनाना है। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है 2 थीटा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा की जगह 2 थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह क्या हो जाएगा 2 थीटा। ये किसका फॉर्मूला है कोस 90 माइनस 2 थीटा का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कोस 90 माइनस 2 थीटा, ये लिख सकते हैं। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना यहाँ पे 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ पे रेडियन में भी लिख सकते हैं आप या ऐसे भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं। तो 90 माइनस 2 इंटू थीटा का मान क्या tan इनवर्स x, तो थीटा जगह लिखेंगे tan इनवर्स x। अब इसका प्लस कर लेते हैं तो BSDWR2x, तो y का प्लस कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू किसी भी संख्या का प्लस 0 माइनस इसका प्लस नहीं होगा। अब प्लस किसका होगा tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी आगे सॉल्व करने से पहले सिंप्लीफाई करना होगा, तो वर्किंग रूल लगाएंगे। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं वर्किंग रूल में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह देखिए क्या मानेंगे, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह हम लोग साइन थीटा या कोस थीटा मानेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग x की जगह क्या मानेंगे साइन थीटा, काहे कि यहाँ पे भी साइन है तो इसलिए हम लोग x की जगह पे साइन थीटा मानेंगे। जिसका भी ज़रूरत हो साइन या कोस वो दोनों में से आप कुछ भी मान सकते हैं, हमको ज़रूरत है साइन का तो इसलिए हम लोग x की जगह पे साइन थीटा मानेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x इक्वल टू, आप कोस भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, साइन भी मान के सोल्व कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या मानेंगे साइन थीटा, तो इधर है तो उधर जाके इन्वर्स लग जाएगा, मतलब या थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इन्वर्स x, यही होता है। तो थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहाँ पर y इक्वल टू साइन इन्वर्स 2, x का मान क्या साइन थीटा, और यहाँ पर क्या √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही है। तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में पढ़े हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा। उसके बाद y इक्वल टू कितना साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा। तो उसके बाद y इक्वल टू 2 इंटू थीटा का मान कितना है, थीटा बराबर माने हैं, थीटा बराबर निकला है साइन इनवर्स x, तो थीटा की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स x। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब इसका आप प्लस कर लेते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे BSDWR2x, तो y का प्लस कितना dy/dx, तो 2 का प्लस नहीं होगा लेकिन साइन इनवर्स x का प्लस होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स x का प्लस क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, इससे इसमें गुना कीजिए 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² -1। इसको आप दो तरीका से सोल्व कर सकते हैं, या तो आप वर्किंग रूल लगाइए या आप लोग डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं एक फॉर्मूला देखिए, हम लोग पढ़े हैं सेक थीटा इंटू कोस थीटा,
इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इधर गुना में उधर जाके भागा में, तो कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है 1/सेक थीटा, यही होता है। तो कोस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। उसी प्रकार यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ आप लिखा है सेक इनवर्स 1/2x² - 1। तो इसको हम लोग कोस में बदलेंगे, तो मतलब कोस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा। तो इसको अगर हम सेक कोस में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स, ई नीचे तो ई ऊपर चले जाएगा, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2x² - 1, मतलब कोस इनवर्स बराबर 2x² - 1। अगर सेक को आप कोस में बदल लिएगा तो ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, तो इसी को उपयोग करेंगे। तो इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू, सेक को हम लोग कोस में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स, ई नीचे है तो ई ऊपर चले जाएगा, तो मतलब 2x² - 1। कुछ नहीं होगा, केवल ये नीचे है तो ऊपर चले जाएगा। तो आप देखिए, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x² - 1। ये किसका फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 2 कोस इनवर्स x का। 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 2x² - 1। यहाँ पे भी है कोस इनवर्स 2x² - 1, किसका फॉर्मूला 2 कोस इनवर्स x का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कोस इनवर्स x। अब इसका आप प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे BSDWR2x, तो y का प्लस क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2 का प्लस नहीं होगा, लेकिन कोस इनवर्स x का प्लस क्या होता है, इसका प्लस होता है -1/√1 - x²। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx, इससे इसमें गुना कीजिए तो -2/√1 - x²। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।